पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिनली अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो हॉस्टल में जब आता है ना तो उसकी मुलाकात उसके कुछ दोस्तों से होती है जो दोस्त बहुत अच्छे थे। वो लिनली से अच्छी तरह से बातें करते हैं और यहाँ पर टोटल 4 दोस्त थे, चारों की बहुत गहरी वाली दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन उसी अर्नेस्ट एकेडमी में एक यंग मास्टर होता है जो कि बड़ा गुस्से वाला बंदा था और उसका पंगा हो जाता है लिनली के साथ, क्योंकि वो यंग मास्टर नए डिसाइपल को जो थोड़े कमजोर रहते हैं उनको परेशान किया करता था। तो लिनली से बर्दाश्त नहीं होता तो वो उससे भिड़ जाता है। इस वजह से यंग मास्टर ने उससे कह दिया था कि तू तो इसी एकेडमी के अंदर रहेगा ना, तेरे से तो बाद में हिसाब किताब बराबर करूंगा। तो अब यहाँ पर लिनली अपना कल्टीवेशन करने लग गया था। वो काफी हद तक के अपनी पावर को इंक्रीज कर लेता है और वो मैजिशियन के लेवल 2 पे जाकर पहुंच चुका था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम डालिया को देखते हैं। लिनली से पूछ रहा था कि क्या तुम कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाली हो क्या? तो डालिया भी कहती कि नहीं, मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। तो अब यहाँ पर सारे के सारे लोग कंपटीशन के अंदर आकर पहुंच चुके थे और इस साल का ये पहला कंपटीशन होता है जो कि शुरू करने वाले थे आज। और जो नए वे डिसेबल वगैरह हैं अर्नेस्ट एकेडमी के, उन सभी का ये कंपटीशन होगा। उनमें से 2 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और उनको रिवॉर्ड वगैरह मिलेंगे। तो एक तरफ होता है लिनली का दोस्त डस्टन जो कि फायर मैजिक एकेडमी से आता है। मतलब एकेडमी तो अर्नेस्ट एकेडमी है लेकिन उसका जो डिपार्टमेंट है जो मैजिक सीखता है ना वो फायर एलिमेंट वाला था, तो वो वहां से आता है। डस्टन यहाँ पर आने के बाद तो हर तरफ से अपनी तारीफ बटोरा था कि यार मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा। सारे लोग उसके लिए चीयर अप कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। डस्टन ने भी अपना मैजिशियन का लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है, तो वो काफी हैंडसम भी दिखता था ना, तो सारे लोग उसके ऊपर मरते भी थे। और उसका अपोनेंट जो था वो लैटो होता है जो कि वाटर एकेडमी से आता है। मतलब वाटर एलिमेंट की पावर को वो कल्टीवेट करता है। यहाँ पर सभी लोग कंपटीशन में बिजी थे लेकिन अपना लिनली जो होता है वो जंगल के अंदर अपने उसी ओल्ड मैन के साथ कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था। ओल्ड मैन उसको बता रहा था कि तुमने जब अपना पहला लेवल कंप्लीट किया ना मैजिशियन वाला, तो तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर जो है उसकी फाउंडेशन क्रिएट हुई। तुम्हारे मैजिकल पावर की फाउंडेशन को पहले लेवल ने शुरुआत की उसकी, और अब जब तुम लेवल 2 पर आ चुके हो मैजिशियन के, तो वो जो तुम्हारी पावर शुरुआत हुई थी ना वो अब और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रही है। और अब यहाँ पर तुम अपनी मैजिकल पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाओगे जो कि लेवल 1 के अंदर तुम नहीं कर पाते थे। जितना जितना लेवल इंक्रीज करते जाओगे ना पावर तुम्हारी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती जाएगी और तुम उसको और अच्छे से यूज करते जाओगे। अभी तुम इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि छोटे मोटे जो स्पेल होते हैं ना उसको तुम अच्छे से कास्ट कर सकते हो। मतलब कोई स्पेल पढ़कर तुम वो मैजिकल टेक्निक को यूज कर सकते हो। लेकिन जब तुम लेवल 3 के मैजिशियन बनोगे तो उसमें तुम्हारी मेंटल पावर का सबसे ज्यादा यूज होता है। तुम्हारी मेंटल पावर उसमें ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब माइंड कंट्रोल इतना स्ट्रांग हो कि तुम किसी भी चीज को आराम से हैंडल कर सको। जब तुम्हारा माइंड के ऊपर कंट्रोल रहेगा ना उसके बाद तुम्हारी हर एक टेक्निक जो है वो परफेक्टली अलाइन होगी और तुम एक हिसाब से एकदम बैलेंस बनाकर सारी टेक्निक को, सारे स्पेल्स को यूज कर पाओगे। 4 से लेकर 6 लेवल के जो मैजिशियन होते हैं ना उनके अंदर ये होता है कि वो सारे लोग अपनी पावर को मर्ज करते हुए एक स्टार के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब उनकी पावर इतनी ज्यादा कंडेंस हो जाती है कि वो एक स्टार के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जिसके बाद जितना स्टार रहेगा उसकी कल्टीवेशन उस हिसाब से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सब चीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे तुम आगे के लेवल पे जाते जाओगे ना तुम्हें समझ में आता जाएगा कि ये कितना ज्यादा मुश्किल है। एक एक स्टार कंडेंस करना वो पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। और जब तुम 7th लेवल के ऊपर चले जाओगे तो फिर उसके बाद तो रैल्म ही चेंज हो जाता है। तुम मेज बनोगे, उसके बाद मैजिशियन में जो अलग अलग रैल्म आते हैं ना वो सब आ जाएंगे। तो अभी उतनी सारी बातें छोड़ो, अभी तो सिर्फ तुम लेवल 2 पर हो तो उसी पे ज्यादा फोकस करो। तुम्हारा सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि तुम्हें लेवल 3 के ऊपर जाना है। दूसरी तरफ हम डस्टान को देखते हैं। वो यहाँ पर जो अपना बैटल लड़ रहा था ना उसको 2 मिनट और 30 सेकंड के अंदर वो बैटल जीत चुका था। उसने लैटो को 2 मिनट और 30 सेकंड के अंदर ही आराम से हरा दिया। सारे लोग डस्टन की खूब तारीफ करते हैं। तारीफ सुनकर तो डस्टन काफी ज्यादा खुश था कि चलो आज तो मजा ही आ गया। सेकंड ब्रदर तो यहाँ पर डस्टन की खूब तारीफ करते हैं कि यार तुम तो बड़े कमाल के हो, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते जा रहे हो। लेकिन वो जो यंग मास्टर था वो काफी ज्यादा चिड़ा हुआ था। वो गुस्से में कहने लग जाता है कि ऐसे छोटे मोटे बचकानों से फाइट करोगे तो आराम से ही जीत जाओगे। बचकानों से फाइट करके तुम यहाँ पर अपने आप को होशियार समझ रहे हो? अरे मुझ जैसे बंदे से कोई जीते तब जाके मानो कि वो बंदा कमाल का है। तो अब यहाँ पर इस कंपटीशन के अंदर सिर्फ 2 ही बंदे प्रोग्रेस करते जा रहे थे। मतलब एक तरफ था डस्टान जो कि अपने बंदों को हराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ की टीम में होता है वो अकेला यंग मास्टर जो भी अपने अपोनेंट को हराते हुए आगे बढ़ रहा था। जिस हिसाब से दोनों आगे बढ़े थे ऐसा लग रहा था कि लास्ट में जाकर इन दोनों का ही बैटल होगा। और बिल्कुल कुछ ही टाइम के अंदर वो सीन हो भी जाता है जहाँ एक तरफ हो चुका था डस्टान और दूसरी तरफ होता है वो यंग मास्टर। दोनों एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन इनका बैटल दिखाने से पहले हमें यहाँ पर दिखाया जाता है लिनली को जो अभी तक अपना कल्टीवेशन करने के लिए जंगल में बैठा हुआ था। उसको किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह सकता है तो उसको जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू करना है। तो वो यही काम करने में लगा हुआ था। वो अपने स्टोन वगैरह को कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपने अर्थ एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए। लेकिन अभी भी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से और काफी टाइम तक ये काम कर नहीं पा रहा था। थोड़े टाइम के अंदर ही वो पत्थर अनस्टेबल होकर गिर जाता है। ओल्ड मैन उससे कहता है कि लिनली मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें अपना लेवल 3 ब्रेक थ्रू करना है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि तुम्हें जल्दी जल्दी खुद पे प्रेशर डाल के इसको ब्रेक थ्रू करना है। एक दिन में थोड़ी ना ब्रेक थ्रू कर जाओगे तुम। अरे एक 2 साल लग जाते हैं एक लेवल ब्रेक थ्रू करने में। ऐसा करोगे तो फाउंडेशन तुम्हारी मजबूत नहीं रहेगी।
तो लेनली कहता है कि बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। वो जल्दी जल्दी वापस अपनी प्रैक्टिस करने लग जाता है। उसको किसी भी हालत में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ब्रेक थ्रू करना था। तो अब हम यहाँ पर कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लेनली के जितने भी दोस्त वगैरह थे वो सब भी अपना कमरे के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ डस्टान तो अपनी तारीफ करके सुना रहा था कि यार मैंने ऐसा बंदों को हराया, वैसा बंदों को हराया। ऐसा लग रहा था कि इसका और यंग मास्टर का जो फाइनल होने वाला था वो बाद में होगा। तो आज के राउंड तो खत्म हो चुके थे, इसलिए डस्टान अपनी तारीफ करने में लगा हुआ था। वो कहने लग जाता कि मैं तो लेवल 2 का मजिशियन बस अब बनने ही वाला हूँ, इतने सारे बंदों को हराया तो कुछ टाइम के अंदर मेरा ब्रेक थ्रू होना कंफर्म है। तो ऐसे ही वो अपनी तारीफ बटोर रहा होता है। बाकी उसके दोस्त भी यहाँ पर कह रहे थे कि यार कितना तू खुद पर घमंड करता है यार, बस कर देख, तेरी तारीफ सुन कर हमारे कानों में दर्द हो गया। हम मान गए कि यार तू बहुत ज्यादा कमाल का, तेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, लेकिन आप तो शांत हो जा। यहाँ पर ये सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर दरवाजा खुलता है और लिनली थोड़ा उदास होकर अंदर आ रहा था। थोड़ा तो नहीं, वो ज्यादा ही उदास होता है और आने के बाद कहता है कि मैं घर आ गया। डस्टान उससे कहता है कि अरे मेरे यार लिनली तुम वापस आ गया, देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा ना कि खुद पर कितना प्रेशर डालोगे यार, तुम पागल हो गया। थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो, दिन रात खाली तुम प्रैक्टिस ही करते रहते हो। थोड़ा आराम करो, थोड़ा सुकून करो, तभी जाकर तुम आगे की कल्टीवेशन अच्छे से कर पाओगे। इतना प्रेशर मत डालो खुद के ऊपर। ये भी कहने लग जाते कि हाँ ये डस्टान सही कह रहा था, मैं अपने काम को, अपनी कल्टीवेशन को, बाकी चीजों को भी एकदम बैलेंस करना चाहिए, तभी जाकर तुम अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। वरना एक ही चीज पे सारा फोकस लगा दोगे तो ये तो दिक्कत वाली बात है, तुम्हें खुद आगे चलकर परेशानी होगी फिर। लेकिन लिनली तो कुछ भी नहीं कहता और वही सोफे पे जाकर ही वो सो जाता है कि अरे मैं बहुत थक गया, मुझे और परेशान मत करो तुम लोग। उसके दोस्त परेशान हो चुके थे कि यार लिनली को हो क्या गया, ये क्या करता है, इतना ज्यादा थक जाता है, इसको खुद की फिक्र नहीं है क्या। लेकिन फिर भी यहाँ इसकी फैमिली के पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है। ये आता तो अच्छी फैमिली से, लेकिन इसके फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो उसको महंगे महंगे रिसोर्सेस ला के दे जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू कर पाए। इसने खुद के दम पर लेवल 2 को कंप्लीट किया है, वो भी इतना जल्दी। तो हम मानते हैं कि ये इसके लिए कितना ज्यादा हार्ड होगा। वो खुद पर जिम्मेदारी का बोझ लेकर कल्टीवेशन कर रहा है। मेरे ख्याल से ना हम तीनों को मिलकर लिनली के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि उसके लिए कम से कम हम रिसोर्सेज को तो बंदोबस्त कर सके, ताकि वो आराम से अपनी कल्टीवेशन करे। लेकिन लिनली नींद भी कहने लग जाता है कि तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, डस्टान अपना प्रैक्टिस करो, कल तुम्हें जाकर कॉम्पिटिशन का फाइनल भी जीतना, तो आराम करो, मुझे भी यहाँ पर आराम करने तो, मेरी फिक्र मत करना तुम लोग। लेकिन उसके दोस्तों से उसकी हालत नहीं देखी जाती, वो लोग टेंशन में थे कि यार कुछ ना कुछ तो लिनली के लिए करना पड़ेगा, हम अपने दोस्त को ऐसा तकलीफ में नहीं देख सकते। तो अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर डस्टान और यंग मास्टर के बीच में वो कॉम्पिटिशन का फाइनल होने वाला था। एक तरफ सभी लोग यहाँ पर डस्टान का सपोर्ट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यहाँ पर सभी उस यंग मास्टर का सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो कि उसके चेला वगैरह थे, सिर्फ वही लोग। सेकंड ब्रदर अनाउंस करता है कि हमें इस साल का कोई तो चैंपियनशिप को जीतने वाला बंदा मिलने वाला है। देखते हैं कि इस सेमेस्टर का जो टूर्नामेंट हुआ है इसका विनर कौन निकल कर आता है। दोनों कंटेस्टेंट यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार है। तो डस्टान यंग मास्टर से कहता है कि अगर तेरी जगह कोई और होता ना यहाँ पर, तो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी दया दिखा देता। उतने ब्रूटल अटैक नहीं करता, लेकिन तुझे तो तेरी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है, तो बिना मतलब की मैं तुझे मारूंगा। अब जब यहाँ पर मुझे मारने का तुझे मौका मिला तो तू फिर सोच कि मैं तुझे कितना मारने वाला। तो यंग मास्टर कहता है कि अबे जा रे भौंकना बंद कर, मुझे नहीं लगता कि तेरे अकेले बस की बात है मुझे यहाँ पर हराना। एक काम कर, अपने बाकी दोस्तों को भी बुला ले, क्योंकि सब भी आ जाओगे ना तो भी मुझे नहीं हरा पाओगे। तो ये देखने के बाद वो जो सेकंड ब्रदर था वो कहने लग जाता है कि देखो दोनों के बीच में तो यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल पहले ही हो गया, अब तो इस फाइट के अंदर डबल मजा आएगा। तो अब जब यहाँ पर दोनों तैयारी हो चुके हैं तो मैं अनाउंस करता हूँ कि इस साल के बैटल एरिना का फाइनल जो है वो अब शुरू होता है। दोनों जाओ और एक दूसरे को उठा पटक मारो। तो दोनों यहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। डस्टान के पास फायर एलिमेंट की पावर थी तो वो उसका यूज करता है, यंग मास्टर के पास आइस एलिमेंट की पावर थी तो वो उसका यूज करता है। आइस और फायर के अटैक यहाँ पर पूरी तरह से भर चुके थे। यहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर खूब अटैक करते हैं, एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। डस्टान यंग मास्टर से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास स्किल कमाल की है। तो यंग मास्टर से कहता है कि तुम मुझे ये बात करो, बल्कि मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ स्किल है, जो तुमने मेरे आइस एलिमेंट के अटैक को आसानी से रोक लिया, ये तो कमाल कर दिया तुमने। लेकिन मेरा शुरुआती अटैक था, अब देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तुम उतने ज्यादा लकी नहीं रहोगे जितना कि अभी तुम लकी थे। वो वापस से कई सारे अटैक करता है उस डस्टान के ऊपर। उसके बाद जितने भी अटैक थे वो सारे के सारे अटैक को यूज कर लेता, किसी भी हालत में वो डस्टान को छोड़ने वाला नहीं था। तो डस्टान कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे बच्चा समझ रहा है कि कोई भी अटैक करेगा मैं हार जाऊंगा? कभी भी नहीं, मैं तेरा गेम बजा कर आऊंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है। पावर को यूज करने के बाद वो वापस से उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता कि तभी वो जो यंग मास्टर था ना घटिया हरकत कर लेता। वो किसी तरह के सीक्रेट वेपन को यूज करता है ताकि उसके जरिए वो डस्टान के ऊपर अटैक कर सके, और उसने किसी तरह के चेन के अंदर डस्टान को ट्रैप कर लिया था। ये चीज गलत थी, ऐसा वेपन को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ अपने एलिमेंट की पावर को यूज करना अलाउड था, लेकिन यहाँ पर उस यंग मास्टर ने चीटिंग की थी, क्योंकि उसके नस नस में ही चीटिंग भरी हुई है। तो यही करने के बाद वो यंग मास्टर डस्टान से कहता है कि क्या वो बच्चे हवा निकल गई क्या? अब तो तू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, अब तो बंद गया है ना, अब तो मेरी पावर को टेस्ट करके मेरी पावर कितनी ज्यादा मजेदार लगती है। वो एक के बाद एक करते हुए डस्टान के ऊपर बहुत सारे अटैक करता, और अब तो यहाँ पर जाहिर सी बात थी डस्टान को अटैक लगेंगे क्योंकि वो चेन से बंधा हुआ। तो अब यहाँ पर बहुत सारे अटैक खा जाता है डस्टान। डस्टान की हालत खराब हो चुकी थी। सारे के सारे लोग यहाँ पर यंग मास्टर को चीयर कर रहे थे, लेकिन ये ले और लेने की जितने भी दोस्त वगैरह थे ना वो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि यार डस्टान को तो ऐसे चोट लग जाएगी, ये तो चीटिंग हो रही है उसके साथ, ये तो गलत का है। डस्टान जैसे जैसे अपने आप को बचाने की
कोशिश करता है। वो अपने आइल्स एलिमेंट की पावर को पूरी तरह से वो एक्टिवेट कर चुका था। वो अपनी पूरी फुल पावर को अनलीश करता है। उस वजह से वो जिस चीज के अंदर ट्रैप था वो कम होने लग जाती है और धीरे धीरे वो खुद को आजाद कर पा रहा था। तो ये देखकर डस्टान के सभी दोस्त उसको मोटिवेट करने लग जाते हैं कि कमाल कर दिया डस्टान, हमने तुमसे यही उम्मीद लगाई थी, तुम कर सकते हो, तुम हिम्मत दिखाओ और इस यंग मास्टर को हराओ। यंग मास्टर भी हैरान रह चुका, तो वो भड़क जाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे इस चेन के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया, तो उसके अंदर से बाहर निकला तो निकला कैसे? तेरे सब बचकाने की औकात नहीं कि तू ये काम कर सके। क्योंकि यहाँ पर वो जो डस्टान है उसने अपना मैजिशियन का लेवल 2 ब्रेक थ्रू कर लिया था। जब उसने अपने फायर एलिमेंट की पावर को फुल तरीके से अनलीश किया ना, उसी टाइम उसका ब्रेक थ्रू हुआ, वो बन गया लेवल 2 का मैजिशियन। उसने पहले ही कहा था ना कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ किसी भी टाइम पे अपना ब्रेक थ्रू कर लूंगा, तो उसने बैटल के दौरान अपना ब्रेक थ्रू करके दिखाया। डस्टान कहता है कि चल तूने तो अपने सारे अटैक दिखा लिया ना, अब मेरी बारी है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि अटैक किसे कहता है। वो वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और इसके बाद तो उसने अपने फायर पावर का यूज करते हुए बहुत सारे अटैक बना दिए थे और एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक वो उसके ऊपर करना शुरू कर देता है। यंग मास्टर हैरान कि एक ब्रेक थ्रू करने के बाद ये इतना ज्यादा मुश्किल कैसे हो गया फाइट करना इसके साथ। लग रहा है कि एक नहीं बल्कि 2-4 लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया हूँ, इतना ज्यादा भयंकर हो गया ये, तो अब मुझे और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन अब यंग मास्टर जो था वो फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाता है डस्टान वाले, जैसे कि उसने ट्रैप किया था डस्टान को ना, अब यहाँ पर डस्टान ने उस यंग मास्टर को ट्रैप कर लिया। वो बिल्कुल फायर फॉर्मेशन के जाकर फंस चुका था। सभी लोग जो डस्टान के दोस्त थे वो कहने लग जाते कि डस्टान कमाल कर दिया तुमने, तुम तो बल्कि एकदम कड़ी टक्कर दे रहे हो इस यंग मास्टर को, छोड़ना नहीं इसे, जिस तरह से उसने चीटिंग किया ना तुम सबके सामने उसको उसी के तरीके से हार कर दिखाना उसको। यंग मास्टर जो था डस्टान से कहना चाहते कि बचकाने तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे इस छोटे मोटे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाऊंगा, कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा? तू देखते जा कि मैं किस तरह से खुद को आजाद करता हूँ। अगर तेरे अंदर जिगर होगा तो सच में यहाँ पर फाइट करने के लिए आया होगा ना, तो तू मुझे आजाद करेगा, मुझे आजाद कर, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कुत्ता बनाकर मारना किसे कहते हैं। हिम्मत है तो मुझे आजाद करके दिखा। लेकिन डस्टान कहता है कि अबे जाना रे, अभी तो मैंने शुरू ही कहा किया, मैं भी तुझे बताता हूँ कि मारना किसे कहता है। तेरा प्यारा सा जो थोपड़ा है ना उसको मैं भी फोड़ने वाला हूँ। जैसे ही पंच मारने वाला था यंग मास्टर कहता है कि अबे भाई सॉरी 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 माफ कर दे मुझे, मैं सरेंडर करता हूँ, लेकिन मेरी प्यारी से शक्ल को बर्बाद मत कर। तो डस्टान कहता है कि था तेरी तो, अबे तू सरेंडर क्यों किया? अभी तो मजा आ रहा था तुझे मारने में, तूने गलत टाइम पे सरेंडर कर लिया। मन तो करा कि सरेंडर करने के बाद भी तुझे मारूं मैं, लेकिन चल छोड़, मैं तेरे जैसा घटिया इंसान नहीं हूँ। माफ किया तुझे, सरेंडर कर दिया ना, तो इस बार तुझे माफ करा, लेकिन अगली बार कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो कुत्ता बनाकर मारूंगा तुझे मैं। लेकिन डस्टान ने उसके ऊपर भरोसा करके गलती कर दी थी। जैसे ही वो सरेंडर करने के बाद डस्टान ने अपना फॉर्मेशन खत्म किया था ना, आजाद किया था उस यंग मास्टर को, यही मौका देखकर वो एक अचानक में अटैक देकर मार देता है डस्टान के ऊपर। ये घटिया आदमी कभी नहीं सुधरेगा। उसका अटैक सीधे जाकर डस्टान को लग गया था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो यंग मास्टर अब यहाँ पर उसके ऊपर और कई सारे अटैक करना शुरू कर देता है और एक बार फिर से वो डस्टान को ट्रैप कर चुका था। सभी लोग चिल्लाते हुए यंग मास्टर से कह रहे थे कि यंग मास्टर तू गलत करा, तो छोड़ दे यहाँ पर, तू ये नहीं कर सकता, ये गलत है। लेकिन वो यंग मास्टर सुनने वाला नहीं था। वो लिनली और उसके दोस्त एकदम ज्यादा परेशान हो जाते कि यार हमारे दोस्त की हालत तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, हमें कुछ करना होगा, हम ऐसे नहीं रहते शांत। लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था सिवाय चिल्लाने के कि यंग मास्टर तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें डस्टान को छोड़ना होगा। लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। डस्टान की जो चीखें थी ना उससे पूरा पूरा बैटल एरिया गूंज उठता है, हर तरफ से उसकी चीखों की आवाज आ रही थी। बहुत बुरा सीन था। डस्टान के दोस्त तो एकदम ज्यादा घबरा जाते कि कहीं हमारे दोस्त को कुछ हो ना जाए। जब यहाँ पर डस्टान की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है तो उसको मजबूरी में आकर खुद को सरेंडर करना ही पड़ता है। वो अपनी हार मान लेता है, वरना वो यहाँ पर मर गया होता। तो जब यहाँ पर वो अपनी हार मानता है तो बैटल यहाँ खत्म हो चुका था। जल्दी से डस्टान के दोस्त उसके पास आते हैं, उसको संभालने की कोशिश करते हैं। वो जो यंग मास्टर था डस्टान को अभी भी चढ़ा रहा था कि बचका ना कहीं का लेवल 2 का मैजिशियन होकर मुझसे पंगा लेने के लिए आया हुआ था। दिखा दी ना मैंने इसको, उसकी औकात, बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला, तेरी यही औकात थी। डस्टान के जो दोस्त थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते और वहीं पर पटक पटक कर मारने के लिए तैयार थे उस यंग मास्टर को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे। सेकंड ब्रदर कहने लग जाते कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना ये रूल के खिलाफ होगा, क्योंकि जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट रहता है सिर्फ वही यहाँ पर फाइट कर सकता है, बाहर का कोई नहीं आ सकता। तो हमें पहले यहाँ पर ले जाना होगा डस्टान को उसका इलाज कराने के लिए, क्योंकि उसे बहुत चोटें लगी है। अगर बदला ही लेना है तो हम बाद में भी आकर इस यंग मास्टर से बदला ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं ले सकते। यंग मास्टर उनको खूब चिढ़ाता है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते और अपने दोस्त डस्टान को लेकर वहां से जाने लग गए थे। वो यंग मास्टर कह रहा था कि बड़े आए भाईचारा निभाने वाले, तुमसे भाईचारा भी ना हो पाएगा। तुम्हारे दोस्त को मैंने सबके सामने कुत्तों की तरह मारा, लेकिन तुम लोग ऐसे डर के भाग रहे हो, यही तुम्हारी औकात है। वो तो सबको बेइज्जत करने पे उतरा हुआ था। जब सेकंड ब्रदर यहाँ पर अनाउंस ही नहीं करता कि इस बैटल को आखिर कौन जीता है, तो वो यंग मास्टर खुद ही से कहने लग जाता है कि इस साल का जो कंपटीशन था उसको जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, यंग मास्टर रेनॉल्ट, क्योंकि उसका नाम वही है। तो वो अपनी ही तारीफ बटोरने में यहाँ पर लगा हुआ था। दूसरी तरफ हम लिली को देख पाते हैं, वो अभी भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था। वो बैटल देखने
लेने गया था वो अपना वहीं पर कल्टीवेशन कर रहा था जंगल में, और यहाँ पर कल्टीवेशन करने के बाद वो काफी हद तक के अपने 2 एलिमेंट की पावर को मर्ज करने के बाद जो पत्थर वाले अटैक तैयार करता है ना, वो उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख चुका था। और इन दोनों टेक्निक को अच्छे से मर्ज करते हुए अटैक बनाना ना लेवल 3 के जो मैजिशियन होते हैं वो कर पाते हैं। लेवल 2 का मैजिशियन जल्दी ये नहीं कर पाता, लेकिन लेवल 2 पे होने के बावजूद भी लिन लिन ने इतनी ज्यादा मेहनत की कि वो इस चीज में मास्टरी हासिल कर लिया। तो ओल्ड मैन काफी इंप्रेस होता है लिनली से कि यार लिनली तुम तो कमाल कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने लेवल 3 की टेक्निक को लेवल 2 पे होने के बावजूद भी कंप्लीट कर लिया। तो अब यहाँ पर लिनली जो था ना अपनी प्रैक्टिस करने के बाद अपने दोस्तों से मिलने के लिए आता है। जैसे वो वहां पर आता है तो देख पाता है कि उसका जो दोस्त डस्टान है वो एकदम पागलों जैसी हरकत कर रहा है, वो सब चीज को उठा पटक कर रहा है, ढेर सारा खाना भी खा रहा है और गुस्सा भी दिखा रहा है। तो लिनली ये देखकर हैरान रह जाता है कि यार डस्टान तुझको क्या हुआ, तू इतना गुस्सा भी कर रहा है और मस्त ठूस भी रहा है खाना, सब ठीक तो है तेरे साथ, कुछ दिक्कत वाली बात है क्या तुझे? वैसे कॉम्पिटिशन का रिजल्ट क्या निकला वो बताएगा? तो उसके दोस्तों से कहते अरे अरे मत लिनली इससे मत पूछना कि क्या रिजल्ट निकला है वरना ये पागल हो जाएगा। वो कंपटीशन को लेकर ही एकदम से सदमे में वो डस्टान के बाकी दोस्तों से कहने लग जाते अरे यार रहने देना, ये मामूली सा कंपटीशन तो था, तूने सही तरीके से लड़ा है, उसको बाकी लोग चीटिंग करेंगे तो रिजल्ट तो उनके फेवर में जाएगा। तूने सही तरीके से कंपटीशन लड़ा है ना, बस इस चीज पे फोकस कर, तेरा ब्रेक थ्रू भी है तो अभी ठीक ठाक काम कर रहा है, तो सारी बातों को छोड़ो चला बैठ कर दारू पीते हैं। तो डस्टान कहता है कि चल ठीक है, सही कह रहे हो तुम लोग भी, दारू से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सब मिलकर शराब पियेंगे। तो सारे लोग मिलकर मस्त यहाँ पर दारू पीना शुरू कर देते हैं। और तभी वहां पर यंग मास्टर आ जाता है और कहने लग जाते कि अरे देखो लूजर लोग को लूजर होने के बावजूद भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। हारने की कौन सी पार्टी होती है, पार्टी तो जीतने वाला करता है, ये कहां से लूजर लोग पार्टी करने लगे आगे, शर्म नहीं आती क्या लोगों को? तो ये सुनकर ये ले गुस्सा हो जाता है और यंग मास्टर से कहते हैं कि तुझको किसने बोला यहाँ पर आने के लिए, तू जाकर अपना दूसरी जगह पार्टी करना, जो करना है कर उधर जाके, तू हमारे बीच में क्यों घुसने के लिए आया? डस्टान भड़क जाता है, वो जा रहा था उससे फाइट करने के लिए यंग मास्टर से, लेकिन उसके दोस्त उसको रोक लेते हैं। यंग मास्टर से कहता है कि यार मैं तो खाली देखने के लिए आया था कि जिसको मैंने बुरी तरीके से हराया कॉम्पिटिशन के अंदर वो ठीक ठाक भी है क्या, या फिर मरा तो नहीं गया ना वो? तो मतलब डस्टान का हाल चाल पूछने के लिए आया था, तुम इतना भी पूछने नहीं दोगे? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, साफ साफ तो नहीं कहता, लेकिन वो जले पे नमक छिड़कने के लिए आया हुआ था यहाँ पे। वो कहते हैं डस्टान से कि मेरे भाई मैं तेरी चोटें देख सकता हूँ क्या, कि कहाँ तुझे चोटें लगी, तेरी चोट ठीक हो रही कि नहीं हो रही है? वो एकदम गुस्सा दिला कर बातें कह रहा था। तो इस चीज से डस्टान को बहुत गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था कि नहीं यही होटल के अंदर ही पकड़ कर वो उसको मारे, लेकिन डस्टान के दोस्त वगैरह उसको रोक लेते कि भाई रहने दे, शांत हो जाए, इससे मुंह लगाना कोई मतलब की बात नहीं है, भौंकने दे या भौंका। पर तब लिनली गुस्से में यंग मास्टर से कहते कि भाई तेरा बहुत सुन लिया, जब से अपना मुंह बंद कर ले। तो यंग मास्टर लिनली को देख के कहता है कि अरे तू तो वही है ना जिससे मेरा कुछ टाइम पहले भी पंगा हुआ था, तू इसका ही दोस्त है क्या? लूजर का दोस्त एक और लूजर ही निकला, तेरा दोस्त डस्टान तो एकदम निकम्मा नल्ला निकला, वो तो कुछ भी नहीं कर पाया, तेरे अंदर जिगरा उगरा है क्या? है तो मुझे एक थप्पड़ मार कर दिखाना, तब मानूंगा कि तेरे अंदर जिगरा है। तो लिनली को गुस्सा आ जाता है, वो एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ता और गर्दन पकड़कर हवा में टांग देता है कि थप्पड़ मारने की बात कर रहा था, अभी गर्दन तोड़कर ना सीधा कब्रिस्तान पहुंचा दूंगा। यंग मास्टर की फटकर हाथ में आ गई थी कि देख अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया, अरे शांत हो जाना, शांति से बातें करता, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ, मुझे अगर तू मारेगा तो तेरा तो गेम बच जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू गरीब फैमिली से आता है, गरीब खानदान का इंसान, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे एक बार कहने पे लाइन लग जाएगी लोगों की जो तेरी वार्ड लगाने को तैयार होंगे, इसलिए मुझसे पंगा लेना तेरे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात होगी, मुझे जाने दे। तो लिनली गुस्से में उसको एक लात मारता है और लात मार कर सीधा दूर फेंकते हुए कहते कि तुझे जाना है ना, चल अब निकल ले यहाँ से, जा छोड़ दिया मैंने तेरे को। जितने भी लिनली के दोस्त वगैरह थे वो लोग कहना चाहते कि शाबाश लिनली कमाल कर दिया तुमने, इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए था, खूब मजाक उड़ाते हैं वो सभी मिलकर उस यंग मास्टर का कि देखो देखो कैसा जमीन पे बड़ा हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो लिनली ने जितनी मेहनत की ना वो अपने सभी चारों दोस्तों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यंग मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो लिटरली में चाहे तो 2 थप्पड़ में यंग मास्टर को हॉस्पिटलाइज कर देगा, क्योंकि यंग मास्टर खाली बोलने का है, पावर के मामले में वो कुछ भी नहीं है, खाली चीटिंग वीटिंग करके ही आगे थोड़ा बढ़ता है वो। तो यंग मास्टर की तो खूब बेइज्जती हुई थी, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि सबने मिलकर तुम लोगों ने मुझे बेइज्जत किया, देख लेना मैं इसका ना बदला जरूर लूंगा, मैं किसी भी चीज को भूलता नहीं हूँ, मुझे हर चीज याद रहती है, तो जितना उछलना उछल लो, तुम लोगों का गेम बजने वाला है। वो तो अभी जा रहा था वहां पर लिनली को मारने के लिए, लेकिन उसके दोस्तों से कहते हैं कि बॉस रुक जाइए, अभी फाइट करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ होटल के अंदर प्राइवेट फाइट नहीं कर सकते, वरना टीचर को पता चला तो वो हमें बहुत डांटेंगे, तो फाइट तो नहीं कर सकता था। तो वो यंग मास्टर था लिनली से कहने लग जाता है कि देखो तो जरा, एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर होकर इतनी बड़ी फैमिली से आता हुआ बंदा यहाँ छोटी मोटी मैजिशियन की टेक्निक सीख रहा, क्यों उसको ऐसी नौबत है? क्योंकि इसके फैमिली में कुछ बचा उचा है नहीं, इसका बाप निकम्मा, इसका दादा निकम्मा, कोई तो कभी ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन ही नहीं पाया, तो इस बेचारे को मजबूरी में आकर मैजिशियन की टेक्निक सीखनी पड़ी, वरना अगर इसकी फैमिली अच्छी होती ना तो ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनकर आता, वो वॉरियर वाली टेक्निक सीखता। वो देखो खुद बेचारा कितना मजबूर लाचार है ये। वो लिनली को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता, वो बातों की फाइट कर रहा था, हाथ की फाइट तो अभी करना अलाउड नहीं था, इसलिए तो इस वजह से वो यहाँ पर लेने से कहना चाहते, कहते अंदर हिम्मत होगी ना तो तू अपनी मैजिक टेक्निक को सीख ले जितना सीखना, और उसके दम पर मुझ पर अटैक करके देखा, मेरे साथ फाइट करके देखा, मैं तुझे फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, जिस दिन कहेगा, जिस टाइम पे कहेगा, मैं उस टाइम तुझे बैटल अरीना के अंदर मिलूंगा, फाइट करना हो तो मुझसे लड़ने के लिए पहुंच जाना, अगर तेरे अंदर हिम्मत होगी, तू कुछ दिखाना चाहता तो दिखाएगा मुझे अपने दोस्त डस्टान की तरह,
दो थप्पड़ के अंदर हार नहीं जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से मेहनत करके आना। मुझे जल्दी हारता हुआ इंसान पसंद नहीं है, और अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे यहाँ पर 100 सोने के सिक्के दूंगा, जिससे तू जितना चाहे अपना रिसोर्सेज भी खरीद सकता है। तो लगाएगा शर्त? तो ये ले कहता है कि भिखमंगा समझ के रखा है कि हम लोगों को। अबे चिंदी चोर, 100 शर्त कौन लगाता है? हम तो अपने दोस्त लिल्ली के ऊपर 10,000 सोने के सिक्के शर्त लगाते हैं। अगर मेरा दोस्त लिल्ली जीता ना तुझसे फाइट में तो तू 10,000 सोने के सिक्के देगा। मानता है क्या? अगर हिम्मत है तो ये शर्त एक्सेप्ट करके दिखा। वो यंग मास्टर सुनकर हैरान हो जाता है कि भैंस की आंख, साला 10,000 की कहां से मैं शर्त लगाऊंगा। तो ये ले कहता है कि क्या हुआ, फटकर हाथ में आ गई क्या? जा, तेरे जैसे बच्चों की बस की बात नहीं है, जा घर पे आकर बैठ जा। तू 150 लेकर ही घूमने वालों में से 10,000 सुनकर तेरी तो बैंड गीली हो गई, क्योंकि तुझे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं। तुझे पता है कि तू लिल्ली से हार जाएगा, इसलिए तो यहाँ पर तू लगा ही नहीं रहा 10,000 सोने के सिक्के। उस यंग मास्टर के दोस्त कहने लग जाते कि अरे बॉस, हम तो अपनी पूरा खानदान बेच देंगे ना तो भी मिलाकर 10,000 सोने के सिक्के नहीं ला पाएंगे। तो 10,000 सोने के सिक्के कैसे शर्त में लगा सकते हैं? आप इस को छोड़ दीजिए और चलते हैं यहाँ से वापस। लेकिन वो यंग मास्टर को तो ईगो हर्ट हो चुका था उसका, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है 10,000 चाहिए ना, 10,000 शर्त लगाने के लिए तैयार हूं मैं जीता तो तू मुझे 10,000 सोने के सिक्के देगा, और अगर तू जीता तो मैं तुझे 10,000 सोने के सिक्के देने वाला हूँ। ये शर्त यहीं पर सबके सामने फाइनल होती है। तो लिल्ली कहता है कि अरे वाह ठीक है, फिर मिलते हैं बैटल अरीना के अंदर ही। नेक्स्ट टाइम जो हमारी मुलाकात होगी ना वो होगी बैटल अरीना के अंदर। तो अब यहाँ से लिल्ली और उसके दोस्त वगैरह बिल्कुल स्टाइल से एकदम शान मारते हुए होटल से निकल जाते हैं कि अब तो हमने इस यंग मास्टर को उसकी औकात दिखा दी है। अब तो ये आराम से शर्त भी हारेगा तो 10,000 सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे हमको। लेकिन वो जो यंग मास्टर था अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लग जाता है कि लिल्ली, तुझे उस बैटल के अंदर जान से नहीं मार दिया ना तो मेरा भी नाम रेनॉल्ट नहीं। बहुत उछल रहा, बहुत घमंड कर रहा है ना अपने आप के ऊपर। तुझे तो मैं कुत्तों की तरह हरा कराऊंगा उस बैटल के अंदर। तो बस इंतजार करो उस टाइम के आने का। तो अब देखते हैं कि इस बैटल के अंदर असल में जीत किसकी होती है। वो तो जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, जिस दिन को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।